आजकल नेट पर हम एक बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ देख रहे हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है और हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे को भी ऑटिज़म तो नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा भी बोलने में डिले कर रहा है। 2-3 साल का बच्चा होने वाला है और अभी भी बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया है। तो मेरी भी बच्ची है, आप देख सकते हैं। तो ये 2 साल की होने वाली है और 2 साल की होने वाली है और अभी ये एक शब्द बोलती है, जैसे दादा, बाबा, नाना, पापा, मम्मा, बस कोई भी 2 अक्षर का शब्द जो है वो जोड़कर, जैसे दा 2 शब्द हो गए, 2 अक्षर हो गए, तो ऐसे जोड़-जोड़कर 2 अक्षर को बोलती है। ना, बा 2 अक्षर। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने जब वीडियोज़ देखी ऑटिज़म वाली, तो बहुत ज़्यादा मेरे को चिंता होने लगी कि मेरी लड़की भी नहीं बोलेगी, इसको भी ऑटिज़म तो नहीं है। मेन जब बर्थ इसका हुआ था तो ये बिल्कुल भी रोई नहीं थी, क्योंकि मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी मेरी हुई थी और सी सेक्शन के बाद जब जैसे ही इसको पेट से निकाला गया तो ये इसके रोने की आवाज़ नहीं आई। तो मैंने बोला कि क्या बात है कि मेरी लड़की रो नहीं रही। मुझे एक्चुअली होते ही बताया गया कि आपकी बेटी हुई है, तो मैंने बोला क्या बात है कि मेरी बेटी रो नहीं रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, उसे कोशिश कर रहे हैं रुलाने की। तो इसे रुलाने की कोशिश की गई, काफ़ी वक्त लग गया, 2-4-5 मिनट लगभग लग गए। उसके बाद हल्का सा रोई और इसके माउथ पे ऑक्सीजन लगा के डायरेक्टली इसको ले गए दूसरे हॉस्पिटल, जहाँ पर ये 7 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रही। मैंने इसको लगभग देखा नहीं बर्थ जब इसका हुआ। तो बोल दिया गया कि बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके दिमाग का टेस्ट करवा लेना और आगे ये डिले हो सकता है इसका सब कुछ। तो हमने इसका टेस्ट भी करवाया। टेस्ट जो था वो नॉर्मल था, लेकिन फिर भी इसकी जो एक्टिविटी थी हमने देखा कि डिले हो रही हैं और बाकी बच्चे जो इसकी उम्र के हैं काफ़ी एक्टिव हैं। तो हमने नेट पे ये वीडियो देखा कि ऑटिज़म हर जगह फैल रहा है, तो हम भी चिंतित हो गए। बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि कहीं हमारी बेटी को भी ऑटिज़म तो नहीं। फिर मैंने काफ़ी इस पे ऑटिज़म पे बहुत सारी वीडियोस देखना शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी बेटी को ऑब्ज़र्व किया, क्या-क्या वो चीज़ें हैं जो मिलती हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। तो बच्चे एक रैपिडली एक्शन जो करते हैं, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना, जो बार-बार चढ़ेंगे और उतरेंगे और उसके सिवाय कोई काम नहीं करेंगे, घर में दौड़ेंगे। ये एक्टिविटीज़ की मेरी बेटी की मिलती थी, क्योंकि चौबीसों घंटे दौड़ते रहते हैं और कहते हैं कि ऐसे बच्चों में 10-15 किलो एनर्जी होती है जो कि ख़त्म ही नहीं होती। लगता है बच्चा कभी थकता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली सी बात है, मेरी लड़की भी नहीं थकती। रात के 1-2 बजे तक, जब से हुई है आज तक, ये 1-2 बजे ही सोती है। 3 बजे 4 बजे भी शुरू में दौर था, लेकिन अब 2 बजे भी होता है, कभी कभी 2:30 बजे तक लास्ट होता है, उसके बाद सो जाती है। लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होता, कभी कभी 1 बजे सो जाती है, कभी 12:30 बजे सो जाती है। महीने में 1-2 दिन ही ऐसे होते हैं जब ये 11 बजे, लगभग 11:30 बजे सोती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस इसका टाइमिंग वही रहता है। तो बात करते हैं ऑटिज़म की। क्या मेरी बेटी को भी ऑटिज़म है? एज़ अ मदर क्या मुझे लगता है? तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम डॉक्टर से दिखा लो, तुम्हारी बेटी जो कर रही है, लेट कर रही है जो भी, और इसका स्पीच डिले है। तो मैंने अपनी बेटी को बुलवाने की कोशिश की। उसी दिन से मैंने उसे बुलवाने की कोशिश की, जैसे ही मैंने ये वीडियोज़ वगैरह देखा। तो मैंने पाया कि डे 1 से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप थेरेपी लें। आप एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट खुद भी काम कर सकते हैं। आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आनी लाजमी है। बच्चा जितना सीखेगा, आप जितना आप बोलोगे बच्चा उतना ही सीखेगा। जो मदर है वही अपने बच्चे की फ़र्स्ट टीचर होती है। तो आपको एज़ अ मदर ये करना चाहिए, कोशिश आपको करनी चाहिए। और आप बहुत सारी आजकल वीडियोज़ हैं नेट पे अवेलेबल हैं और वो सब आप देख सकते हैं और अपने बच्चे को घर में ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों पर हज़ारों रुपए खर्च करो किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर। और एज़ अ मदर आप अपने बच्चों को शुरू से देखते हैं कि मेरा बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या वो नॉर्मल लग रहा है, क्या-क्या अब नॉर्मल लग रहा है। जो चीज़ें आपको नॉर्मल लग रही हैं उन पर काम करना शुरू करें और
कोशिश करें कि बच्चे की वो सारी हैबिट छुड़ाने की। आप लगातार अपने बच्चों को अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखेंगे तो बच्चा ज़रूर सुधर जाएगा। और अगर आपने ही उसको ऐसे देखा कि नहीं, उसमें कुछ तो गड़बड़ी है और इसे डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, तो वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, आप बिल्कुल नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी जो है वैसी बना रखी है कि डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। आप खुद काम नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर फीस लेगा एंड दैट्स इट। तो आप अपने बच्चे पे काम करें। अब मैं अपने बच्चे की वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। मैंने उसे बहुत कुछ सिखाना शुरू किया है और वो डैडी जो है पहले नहीं बोलती थी, फिर मैंने उसे लगातार डैडी 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 बुलवाया, अब वो डैडी भी बोलने लगी है। और मैं इसे हमेशा अपने उंगलियों से 1 2 सिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं 5 करती हूँ तो मैं ऐसे ऐसे क्लैपिंग करती हूँ, तो वो बहुत खुश होती है और वो अपनी उंगलियों से ऐसे करने की अब कोशिश कर रही है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम चाहे तो कुछ भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मत सोचिए कि मेरे बच्चों को कोई बीमारी है, ऑटिज़म है। यू नो वेरी वेल कि ऑटिज़म का कोई भी इलाज नहीं है। जबकि ये कोई बीमारी ही नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा। तो आप कोशिश करें और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बच्ची की। थैंक यू।